तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। माशाअल्लाह, बहरे शबाबी दिल खूने जिगर लगता है, बहरे शबाबी दिल खूने जिगर लगता है, तब कहीं जाकर दरख्तों को समर लगता है। और इनके आने से तसल्ली मिली तो है, लेकिन इनके आने से तसल्ली मिली तो है, लेकिन अभी हल्का हल्का सा दर्द जिगर लगता है, अभी हल्का हल्का सा दर्द जिगर लगता है। हजरात, कितने बेहतरीन अंदाज में जनाब मौलाना इकबाल साहब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे कि जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, मुस्तफ़ा जब आ गए सब फल रसीले हो गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे जनाब मौलाना इकबाल साहब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे तो आप हजरात नोट चला रहे थे, तो कम से कम नोट नहीं तो होठ तो चला दीजिए कि जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, मुस्तफ़ा जब आ गए सब फल रसीले हो गए। वो सिर्फ सैफी ने कहा था अहमद रजा, सिर्फ सैफी ने कहा था अहमद रजा, इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए, इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। अब आइए माफ हजरात के सामने नज्म की दुनिया से निकलकर नस्र की दुनिया की आपको सैर कराता हूँ। बेहतरीन मुकर्रिर आलिम नबील फाज़िल जलील मुकर्रिर बेमसील हजरत अल्लामा मौलाना जमील अहमद साहब रज़वी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सामईन सिर्फ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं कि उदास जागती रातों का ख्वाब लाया हूँ, उदास जागती रातों के ख्वाब लाया हूँ, मैं पत्थरों में छुपाकर गुलाब लाया हूँ। उदास जागती रातों के ख्वाब लाया हूँ, मैं पत्थरों में छुपाकर गुलाब लाया हूँ। और हो सके तो इन्हें तन्हाइयों में पढ़ लेना, हो सके तो इन्हें तन्हाइयों में पढ़ लेना, तुम्हारे वास्ते दिल की किताब लाया हूँ, तुम्हारे वास्ते दिल की किताब लाया हूँ। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता, मदीने में पैदा होता तो क्या होता, और मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। आवाज खींच रहा है थोड़ा सा, को दो। मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा व फ़ी क़िराअतिन आखर लिमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम
रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अगर कोशिश रही तो शान मुस्तफ़ा सिर्फ कुरान से बताएं। कोशिश रही तो सिर्फ कुरान से इंशाअल्लाह। थोड़ा आप साथ दीजिएगा, उलमा इंशाअल्लाह साथ देंगे, आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बातें बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम तो बस इतना कहते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। तारीफ का खत्म हो जाना ये भी एक ऐब है। किसी की तारीफ खत्म हो जाए, किसी की मिदहत करते करते तारीफ खत्म हो जाए, ये भी एक ऐब है। तारीफ का खत्म हो जाना ये भी एक ऐब है, एक कमी है कि भाई बस तारीफ खत्म हो गई, इतनी ही थी, लिमिटेड थी। तो तारीफ का खत्म हो जाना ये भी एक ऐब है। मगर मेरा इमाम कहता है तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, कि हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और इसकी तफसीर अगर कुरान से करूं, इसी की तफसीर कुरान पाक से करूं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। मगर इस कुरान की आयत को सुनने से पहले एक कायदा सुन ले, कुरान का एक अंदाज़े बयां सुन ले कि कुरान पाक इसको आला हजरत फतवा रज़विया के अंदर तहरीर फरमाया। बात इंशाअल्लाह ठोस करूंगा ताकि बात ज़हनों में रहे। कुरान का अंदाज़े बयां, कुरान में कोई कमी, बोलो ना, कमी नहीं, और न कुरान में कोई ज्यादती है, कमी भी, ज्यादती भी, कमी भी नहीं, ज्यादती भी नहीं। कलाम पाक में न कोई कमी है न ज्यादती। ये कुरान का अंदाज़ बयां है। कुरान पाक इसी चीज के लिए मखसूस है, इसीलिए कहा ना इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। और जो कोई इसको पढ़ता यही कहता मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। जो कोई पढ़ता यही कहता था जब सबे मुअल्लक़ात की बात हुई। मैं उसकी तफसीर में नहीं जाना चाहता, मगर कुरान में कोई कमी नहीं और उसके अंदर ज्यादती भी, ज्यादती हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक खिड़की है तो उसको खिड़की भी कहते हैं, बारी भी कहते हैं, विंडो भी कहते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादती, हम लोग जीनत के एतबार से इस्तेमाल करते हैं। कुरान में ये चीज नहीं। अब सुने कुरान की आयत। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, कि ताज़ीम करो फिर का इज्जत करो। क्या पहली ताज़ीम में कोई कमी रह गई? वह तुअज़्ज़िरूहु, कि ताज़ीम करो, वह तुअक़्क़िरूहु, फिर इज्जत करो। तो क्या पहले में कमी रह गई? पहले लफ्ज में। और कुरान जब भी कोई लफ्ज बोलता है तो उसका पूरा माना बाकी रहता है, उसके माने में कोई कमी, अरे बोलो ना, कोई कमी नहीं रहती। तो क्या पहली इज्जत में कमी रही? वह तुअज़्ज़िरूहु, ताज़ीम करो, वह तुअक़्क़िरूहु, फिर ताज़ीम करो। अगर पहले में कमी नहीं रही तो दूसरा लफ्ज क्यों बोला? बोलो ना। अगर पहले में कमी नहीं
तो दूसरा क्यों बोला? और अगर पहले में कमी रही तो दूसरा बोला। और दोनों चीजें मुहाल कुरान के लिए, कि न कुरान में कमी और न ज्यादती। तो क्या मतलब? अल्लामा कादी अयाज फरमाते हैं कि मतलब ये है कि तासीम करो, इज्जत करो, तो ऐसी इज्जत करो कि सारी हदों को तोड़कर मुस्तफा की तासीम कर ली जाए। सारी हदों को, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी हदों को तोड़ दिया जाए, अनलिमिटेड तासीम करते चले जाओ। जब तुम मेरे मुस्तफा की तासीम अनलिमिटेड करते चले जाओगे, इसी को मेरा इमाम कहता है कि तेरे तो वस्फ़ाए बेतनाही से, तेरे तो वस्फ़ाए बेतनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या हैरान बात हूं मेरे शाह, हैरान हूं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तो क्या कहूँ। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आला हजरत एक बात फरमाते फतह रज़विया के अंदर, मेरी अपनी तहकीक बता रहा हूँ आपको। आला हजरत का फरमान और उसको अकूल से ताबीर किया। और फतह रज़विया में जब आला हजरत अकूल से ताबीर कर दिया, यानी मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब आला हजरत का पर्सनल थॉट होता है, उनकी पर्सनल सोच, उनकी पर्सनल बात। और इमाम अहमद सुन्नत फरमाते फतह रज़विया के अंदर कि हर आयत के तहत 70,000 70,000 इल्म छुपे हुए हैं। हर आयत के नीचे, कुरान की हर आयत के नीचे, यही इमाम अहमद सुन्नत, एक आयत के अंदर, एक आयत के नीचे इमाम अहले सुन्नत फरमाते कि 70,000 70,000 इल्म छुपे हुए एक आयत के तहत। ये इमाम अहले, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, में क्या क्या कहूं तुझे। दुर्द पाक पढ़े, बात अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैंने मौजू तो इतना सख्त मुंतखब किया है कि महीनों बीत जाए जिस मौजू पर बोलने के लिए। ये गुलाम आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उसी एक मौजू पर 5 घंटे बोल सकता है, उसी एक मौजू पर। मेरा अपना मुताला बता, उलमा तो बहुत आगे बोल सकते हैं, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, उलमा बहुत आगे बोल सकते हैं। खैर, मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से हूँ, एक स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। हजरात मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी वादे के तहत, मीसाक के तहत, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 वादे लिए। कितने वादे लिए? 3 वादे। कितने वादे लिए? अब साथ दे, थोड़ा समझ के चलेंगे तो मकाम मुस्तफा भी पता चलेगा, अजमत मुस्तफा भी बयान होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 वादे लिए, और सबसे पहला वादा सूरह आराफ में लिया, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब हजरत आदम की पुश्त को मस किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त को मसा किया गया, हाथ फिराया गया, तो कयामत तक जितनी दुनिया पैदा होने वाली थी, तमाम दुनिया को अल्लाह ने जाहिर फरमा दिया था। तमाम इंसान को सामने कर लिया, तमाम इंसान पैदा कर लिए गए, जिसे आलमे अरवाह का मीसाक कहते हैं। कि हमने आलमे अरवाह में अल्लाह ने एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम। इसका जवाब सुनने से पहले एक चीज याद रखें कि कोई एक टीचर, एक क्लास का सर साहब कोई सवाल करे, आम सवाल किया बच्चों से। अब साथ देने सुन रहे ना मेरी बात? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं सुन रहे ना मेरी बात। मैं बहुत मेहनत से बोल रहा हूं यार, थोड़े
बहुत मेहनत लगती है बोलने में, इतना वो नहीं है, बहुत मेहनत से बोला। आप लोग थोड़ा साथ दे मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले ऐसे ही बैठे तो फिर मैं बोलता रहा, आप साथ दें इंशाल्लाह, है ना। देखें कि जब कोई बच्चा, किसी बच्चों से, स्टूडेंट से सवाल किया जाता है तो सवाल करने के बाद टीचर ने जैसे ही सवाल किया, सवाल दोहराने के बाद सबसे पहले एक बच्चा जवाब देता है। कौन जवाब देता है? मैं असमत मुस्तफा में बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, आप सुने। एक बच्चा जवाब देता है। एक बच्चे ने जवाब दिया, अब उसको फॉलो करते हुए सारे बच्चे बोल पड़े, तो क्रेडिट किसे मिलेगा? बोलो ना, क्रेडिट किसे मिलेगा? इस बात को ध्यान में रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया, वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों से वादा लिया, तमाम इंसानों को सामने रखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक को मस करने के बाद, मसा करने के बाद तमाम इंसान को पैदा कर लिया। उसमें तुम भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, हर इंसान वहां पर मौजूद था। यहाँ तक कि कयामत तक जो पैदा होंगे, कयामत तक जो पैदा होने वाले हैं, वो तमाम बच्चे मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं? क्या मैं तुम्हारा पालनहारे हकीकी नहीं? क्या मैं तुम्हारा राज़िक नहीं? क्या मैंने तुमको पैदा नहीं किया? क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, कालू बला, सबकी सब रूहों ने कहा बेशक तू हमारा रब है। क्या कहा? सब रूहों ने कहा कि बेशक तू हमारा रब है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा पालनहारे हकीकी है, तू हमारा पालने वाला है। अल्लाहु अकबर। तमाम रूहों ने जवाब दिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तमाम रूहों ने, तमाम इंसानों ने कहा कि हाँ बेशक तू हमारा रब है। इसकी तफसीर में एक हदीस पाक कि सरकार फरमाते हैं कि सबसे पहले जो हाँ कहा था वो मैंने कहा था। सबसे पहले हाँ कहा था वो किसने कहा था? मेरे मुस्तफा ने कहा था। और मुझे फॉलो करते हुए सारे नबी बोल पड़े, तो पढ़ने का जो क्रेडिट जाएगा वो सारा का सारा मुस्तफा को जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। क्योंकि पहला बच्चा जो जवाब देता है सारा क्रेडिट वो ले जाता है, क्योंकि दुनिया उसे फॉलो करती है, पूरा क्लासरूम उसे फॉलो करता है, तो क्रेडिट उसे मिलता है। तो जब आलमे अरवाह में मीसाक लिया गया, वादा लिया गया, तो सबसे पहले अल्लाह की गवाही अगर किसी ने दी वो मेरे मुस्तफा ने दी है, तो सारा क्रेडिट अगर किसी को मिलेगा वो मेरे मुस्तफा को मिलेगा। और इसी को मेरा इमाम कहता है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर, इसी को मेरा इमाम कहता है कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और कोई इनायत न मान लो, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये कुरान की तफसीर है, इमाम अहले सुन्नत की बात। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। मेरा गुमान यही कहता है कि इमाम अहले सुन्नत ने इसी आयत को देखकर यह शेर लिखा होगा। मेरा यकीन कहता है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और देखिए कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, अब तफसीर देखिए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को उठाए, वहीद याद करो, याद करो गुलमोहर में क्या हुआ, याद करो चौकड़ी पर क्या हुआ, याद किसे दिलाया जाए? याद किसे दिलाया जाए?
याद किसे कराया जाता है? याद करो फलाने की शादी में क्या हुआ था, किसे याद दिलाया जाता है? बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा जब वो काबिल जिक्र शय न था, मगर शय तो था, वो तो था, शय तो था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, कि याद करो वही दाखदा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी तफसीर जलालैन के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जहां सबसे पहले ईद आया, वही जो क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जब सबसे पहले कुरान पाक में ईद आया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि जब भी कुरान में ईद आएगा तो उससे मुराद ये होगा, उज़कुर या मोहम्मद, याद करो ए मुस्तफा, याद करो ए मुस्तफा। तो अभी तो हजरत आदम की पीठ मली भी नहीं, मेरा मुस्तफा वहां पर मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो पुश्ते आदम मली भी नहीं गई, अरे खमीरे आदम भी तैयार नहीं हुआ, अभी तो मशवरा हो रहा है, अभी तो खमीरे आदम भी तैयार नहीं हुआ, अभी तो वो चीजें भी तैयार नहीं। वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, याद करो याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से मशवरा फरमाया, अभी तो मशवरा हो रहा है। हजरत आदम पैदा नहीं हुए, मगर मेरा मुस्तफा वहां भी मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो फरमाएगा, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा? अरे किसे दिखाया जा रहा? अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने एहसास नहीं किया? क्या तुमने सोचा नहीं? क्या तुम्हारी बात दिमाग में नहीं? अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं? अरे किसे दिखाया जा रहा है? अभी तो मुस्तफा पैदा भी नहीं हुआ है, मुस्तफा के आने के 55 डेज बिफोर की बात है, 55 दिन पहले का वाकया है, मगर कहा जा रहा है अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं? क्या तुमने नहीं देखा? मतलब क्या है? ऐ मुस्तफा, जब अबरहा का वाकया पेश आया, तुम अपने शिकमे मादर में देख रहे हैं, पेट में देख, आराम तारा, क्या तुमने नहीं देखा? दिखाया उसी को जाता है, बताया उसी को जाता है जो वहां पर मौजूद होता है, जो मौजूद ही ना हो उसे क्या बताए? और जब याद करो, जब तेरे रब ने रब्बा का, देखे अंदाज, देखे कुरान का, एक एक लफ्ज की तफसीर कर रहा हूं मैं। वही अखज़ रब्बुका, तेरे रब ने, अरे रब तो सबका है, रब तो सबका है, रब तो वो सबका है, हमारा भी पालनहार है, हमको भी पैदा किया है, आसमानों जमीन को भी पैदा किया है, जमीन के जर्रे जर्रे को जिसने बनाया, आसमान के जर्रे जर्रे को जिसने तख्लीक फरमाई, पूरी कायनात जो आदम से वजूद में लाया, वो सबका रब है, मगर वो एक रब का है, वो एक खास का रब है। फरमाया वही अखज़ रब्बुका, तेरे रब ने वादा लिया, तेरे रब ने वादा लिया। ऐ मुस्तफा, तेरी उस पर कुर्बान जाऊं, तेरी हकीकत पर कुर्बान जाऊं। वही अखज़ रब्बुका, तेरे रब ने वादा लिया, तेरा रब वादा ले रहा है। इसी को तो मैं आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। अरे इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। रब्बुका, तेरे रब ने वादा लिया, अरे अपनी तरफ निस्बत करके, तेरे रब ने, तेरे रब ने। अल्लाह अकबर। अभी हजरत अल्लाह मौलाना इमरान साहब यदुल्लाह की बात कर रहे थे,
यदुल्लाह फौका अयदीहिम की बात करते, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ऐसा दस्ते कुदरत मेरे मुस्तफा को कि शान मुस्तफा वो मकाम रखती है। मैंने कहा ना आज शान मुस्तफा बोलूंगा सिर्फ कुरान से इंशाल्लाह, कि वादा तो लिया था मगर तेरे रब ने अपनी तरफ निस्बत कर जा रही है। और याद रखें, जब भी हमारा बच्चा, इंसान की फितरत होती है, इंसान एक फितरी तकाजा है कि जब कोई चीज उसे अच्छी लगती है ना, मोहब्बत वाली, तो वो उसको सबसे ज्यादा प्यारी चीज की तरफ मंसूब कर देता है। ये एक फितरत है, हमारी फितरत है। हमें कोई चीज जब प्यारी, अब सुन रहे हैं ना, आप मेरी तरफ देखें कि जब रब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो उसे उससे प्यारी वाली चीज को निस्बत कर देते हैं, और जब बुरी लगती है तो दुश्मन की तरफ निस्बत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आसान लफ्जों में घरेलू बात बताऊं कि बच्चा अगर शैतानी करता है, बच्चा अगर शैतानी करता है तो वो जो घर में सबसे शैतान है उसकी तरफ निस्बत कर देते हैं। ऐसा ही तो होता है। और बच्चा अगर अच्छाई करता है तो जो सबसे अच्छा है उसकी तरफ निस्बत कर देते हैं। यही तो होता है। अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज भी देखें, फितरत का निजाम है। फरमाता भाई अखदा रब्बुका, तेरे रब ने वादा लिया, तेरी रब की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? उसको जो सबसे ज्यादा प्यारा है उसकी तरफ निस्बत की जा रही है। निस्बत उसकी तरफ की जा रही है जो कायनात में सबसे बेहतर है, जो कायनात में सबसे अरफाओ आला है, जो कायनात में सबसे बुलंद वाला है। निस्बत उसकी तरफ की जा रही है और कहा जा रहा है वइज़ अखज़ रब्बुका, याद करो जब तेरे रब ने वादा लिया मिन बनी आदम, आदम की औलाद से वादा लिया गया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से वादा लिया गया। कैसा वादा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या तुम्हारा मालिक नहीं? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं? तमाम की तमाम रूहों ने कहा कालू बला, बेशक तमाम की तमाम रूहों ने कहा बेशक तू हमारा रब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है तेरे रब होने में, बेशक तू हमारा रब है। इस पर मुफस्सिरीन ने तफसीर फरमाई, वाशहदहुम अला अनफुसिहिम, उनके अपने ऊपर गवाह बना लिए, उनके ऊपर गवाह बना लिया, गवाही ले पेश कर दी गई। वाशहदहुम अला अनफुसिहिम, तो किसको गवाह बनाया? इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर मफातिहुल गैब के अंदर इरशाद फरमाते हैं अन्नल मलाइकता कालू शहीदना बिल इकरार। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि उस बात पर सबके सब फरिश्तों को गवाह बना लिया। किसको गवाह बनाया? किसको बनाया बोलो ना? फरिश्तों को गवाह बनाया। किसको बनाया गवाह? फरिश्तों को। वइज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम, कि तेरे रब ने जब वादा लिया तो गवाह फरिश्तों को पेश किया, गवाही के तौर पर फरिश्तों को रख दिया, बात मुकम्मल कर दी। बात कितनी बड़ी थी, अपना रब बताने की थी, अपने रबूबियत के बताने की थी, अपना रब होना जाहिर करने की थी, अपना रब बताने की थी। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ फरिश्तों को गवाह लेकर आए और बात छोड़ दी। फरिश्तों को गवाही बना दिया और बात क्या कर दी? छोड़। इंसान फरिश्तों से बेहतर है। शायद कुछ उलमा एतराज करें मगर दलील भी दे दूं कि इंसान में सरवरे कायनात की जात भी मौजूद है, क्योंकि नबी हमेशा इंसानों में आए हैं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये एक और हकीकत है कि इंसान मस्जिद मलाइका भी रह चुका है। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। कि जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, आदम बहरहाल वो इंसान ही तो थे ना, हजरत जिब्राइल भी वहां झुक रहे हैं ना, तो जो सरदारे मलाइका झुका हुआ हो वो मस्जिद मलाइका है, मस्जिद मलाइका इंसान। तो इंसान यकीनी तौर पर फरिश्तों से अफजल है। दो दलीलें दी ना, और दूसरी दलील, तीसरी दलील भी सुने
वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितरतुन फला तकफुर। जब दो फरिश्तों को नाजिल किया गया इंसान बनाकर, तो वही गलती कर बैठे जो इंसान करते हुए नजर आए थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। जरा अंदाजा लगाए कि इंसान यकीनी तौर पर फरिश्तों से अफजल है, तो इंसान की जात अफजल है, बेहतर है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाए, अल्लाह तबारक व तआला ने पहला वादा आदम की औलाद से लिया, वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया, पहला वादा लिया। अब दूसरा वादा लिया जा रहा है सूरह अहज़ाब के अंदर। सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला दूसरा वादा ले रहा है। क्या इरशाद फरमाता है, वइद अखज़ना मिनन नबिय्यीन, और याद करो जब हमने नबियों से वादा लिया, तमाम अंबिया से वादा लिया, मीसाकहुम, तमाम के तमाम से वादा लिया, व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीमा व ईसा व मूसा व ईसा इब्न मरियम। कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा लिया तमाम नबियों से, तमाम अंबिया की जमात से वादा लिया। क्या वादा लिया? वादा ये था कि ऐ नबियों, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं ऐसे का वैसा अपनी अपनी कौम को बता देना। किसको बताना? अपनी अपनी कौम को बता देना, अपने अपने लोगों को बता देना। कोई बात इधर की उधर ना होनी चाहिए, जैसा बताऊं वैसा का वैसा तुम बता देना। कोई बात इधर उधर की कोई मिक्सिंग न करना, जैसा मैं बोलूं वैसा ही तुम बता देना। इसी को कुरान ने कहा, क्या ये नबी तो उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक इन्हें खुदा नहीं बुलवाता। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कि ये उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक इन्हें खुदा नहीं बुलवाता। तो नबियों से ये वादा लिया गया। जब तमाम नबियों में सारे नबी आ चुके थे, सारे नबी आ चुके थे, तब सारे नबी से ले लिया गया। फिर दोबारा क्यों कहा वह मिनका? ऐ मुस्तफा, तुमसे भी वादा लिया जा रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, सरकार तशरीफ कब लाए? बोलो ना, सरकार तशरीफ कब लाए? आखिर में। और बोला कब जा रहा है? हालांकि सरकार के बाद अगर किसी का मर्तबा है वो जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है। आप मेरी तरफ देखिए यार, वो चाय बैठने वाले चाय का मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत सरवरे कायनात के बाद अगर किसी का मकाम है, वो मकाम किसका है? हजरत इब्राहिम। मगर कहा क्या गया कि पहले नूह आए, फिर इब्राहिम आए, फिर मूसा आए, फिर ईसा आए, एक तरतीब से कि जैसे जैसे पैदा हुए वैसे वैसे अल्लाह ने जिक्र किया। तो मुस्तफा तो सबसे आखिर में पैदा हुए, सरकार तो सबसे आखिर में पैदा हुए, तो पहले क्यों लेकर आए? अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वजह ये है, ये तरतीब बदलने की वजह ये है कि तमाम नबियों से अफजल किसी का मकाम है, वो मेरे मुस्तफा का मकाम है। सारी तरतीब बदल दी, तरतीब बदल दी कि पहले नूह आए सही, पहले इब्राहिम आए सही, पहले मूसा आए सही, पहले ईसा आए सही। मगर अंबिया सुनो, तुमसे अफजल मेरा मुस्तफा है, तुम्हारा नाम बाद में आएगा, मेरा मुस्तफा पहले आएगा। तरतीब बदल दी। तरतीब को, अरे जिसके लिए अल्लाह अपनी तरतीब बदल दे उसका मकाम क्या होगा? फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्नवा अर्श पे ओढ़ता है फरे। और तुम ये कह दो, एक तफसीर तो ये ना कि तरतीब बदल दी, मैं एक और मतलब निकालता हूं। मैं अपनी सोच, अगर ये सही हो तो अल्लाह की मदद समझना और उसके रसूल की, और गलती हो तो ये मेरी भूल।
ये मेरी गलती है, मैं आपके सामने बोल देता हूँ चीज। गलती हो तो वो मेरी अपनी है, और अगर सही बात हो अल्लाह और उसके रसूल का फैज़ो करम है कि तरतीब नहीं बदली। तरतीब कुरान ने तरतीब नहीं बदली। अरे सबसे पहले मेरा मुस्तफा पैदा हुआ तो पहले मेरे मुस्तफा दिया गया। वमीन का वमीन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम के पहले मेरे मुस्तफा का जिक्र है, इसलिए कि मेरा मुस्तफा सबसे पहले पैदा हुआ, मेरा नबी सबसे पहले पैदा हुआ। सबसे पहले अगर कोई पैदा होने वाली ये इसी आयत की तफसीर है। वमीन का तुमसे भी वादा लिया गया, तरतीब नहीं बदली गई, बल्कि मुस्तफा का नाम आखिर में नहीं होना चाहिए, पहले ही है, इसलिए कि सबसे पहले जो पैदा हुआ है वो मेरे मुस्तफा की ज़ात मुक़द्दस पैदा हुआ। वमीन का वमीन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम वाखज़नाहु मीसाकन गलीज़ा, और हमने उनसे पक्का वादा लिया, पक्का वादा लिया। और गवाह किसे बनाया? कुर्बान जाओ तुम्हारी अपनी शान पर, अपनी शान पर कुर्बान जाओ। गवाह जब पहला वादा लिया गया, अपनी रबूबियत का वादा लिया गया, अपने रब होने का बताया गया, तो वादा लिया गया, गवाह सिर्फ फरिश्तों को रखा गया गवाही के तौर पर, फिर सिर्फ फरिश्तों को यूज किया गया। मगर जब तमाम अंबिया से वादा लिया जा रहा है, अल्लाह अकबर, गवाही में किसे पेश किया जा रहा है? गवाही में उम्मत मोहम्मदिया को पेश किया, हमारे तुमको पेश किया जा रहा है। बल्कि मैं तो एक जुमला और कहूंगा कि आम्रपाली के गैरतदार मुसलमानों, तुम्हें अंबिया की गवाही देने का शर्फ हासिल हो रहा है, तुम्हें शर्फ हासिल। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और ऐसे ही हमने तुम्हें बीच वाली उम्मत बनाया, हमने तुम्हें दरमियान वाली उम्मत में पैदा फरमाया, ताकि तुम लोगों के गवाह बन जाओ। किसके गवाह बन जाओ? लोगों के गवाह बन जाओ। ये लोग कौन? ये लोग तमाम अंबिया की जमात है कि जिसकी गवाही तुम मैदान महशर में देते हुए नजर आओ। गवाही कैसी होगी? सुने, अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, कहे लोगो तुम मुझ पर ईमान लेकर क्यों नहीं आए, तुमने मुझ पर ईमान क्यों नहीं लाया? तमाम लोग कहेंगे, ए अल्लाह, तेरा कोई भी नबी हम तक नहीं पहुंचा, अगर पहुंचता तो हम जरूर ईमान लेकर आते। वो क्या कहेंगे कि तेरा कोई नबी आया नहीं है, आता तो हम ईमान लेकर आते। मगर अल्लाह अकबर, अब अल्लाह नबियों से कहेगा, क्योंकि यौमे हिसाब है ना, सवाल सबसे होगा ना, पूछा सबसे जाएगा, बात सबसे पूछी जाएगी। ऐ नबियों, तुमने तो वादा लिया था, तुमने तो वादा किया था कि सारी बातें पहुंचाओगे, कोई बात में कमी ज्यादती नहीं करोगे, कोई बात में तुम अपनी तरफ से मिक्स ना करोगे, सारी बातों को तुम अपने अपने कौम को बताओगे। क्या तुमने अपनी कौम को बातें न बताई? नबी कहेंगे, अल्लाह जैसा तूने हमको सिखाया वैसा ही हमने अपनी अपनी कौम को बता दिया। अगर तू गवाह चाहता है तो मुस्तफा की उम्मत से पूछ लेना। किससे पूछ लेना? अरे बोलो ना, हमसे पूछा जाएगा। नबी जिसे विटनेस में पेश करे वो हमारी शान होगी, वो हमारी इज्जत होगी कि जो अंबिया हमें विटनेस के तौर पर पेश करेंगे। विटनेस की बहुत अहमियत होती है, गवाह की बड़ी अहमियत होती है, शहादत की बड़ी अहमियत होती है। जो शहीद होता है, जो शहादत देता है, जो विटनेस करता है, उसकी अहमियत यकीनन बहुत जरूरी अहमियत होती है। इसलिए कि शहीद की शहादत से, गवाह की गवाही से एक मुजरिम ठहरता है और एक बरीउज़्ज़िम्मा इंसान बरीउज़्ज़िम्मा होता है, क्योंकि मुजरिम ठहरता है और बरीउज़्ज़िम्मा इंसान बरीउज़्ज़िम्मा हो जाता है।
ऐ अल्लाह उम्मते मोहम्मदिया से पूछ ले, मुस्तफा की उम्मत से पूछ ले, सरकार की उम्मत से पूछ ले, हम कहेंगे अल्लाह तेरे नबियों ने सारी बातें बताई हैं, तेरे नबी ने सारी बातें बताई है, सारी बातों को पेश किया है। अब अल्लाह कहेगा ये तो गवाही दे रहे हैं, तो वो लोग कहेंगे ऐ अल्लाह ये तो थे भी नहीं, तुम थे मूसा के जमाने में, तुम थे दाऊद के जमाने में, तुम थे जकरिया के जमाने में, तुम थे इलियास के जमाने में, तुम थे हारून के जमाने में, तुम थे मूसा के इसहाक के जमाने में, तुम थे याकूब के जमाने में, तुम थे अलैहिमुस्सलाम, इनके जमाने में तुम थे नहीं थे, तो कैसे गवाही दे सकते हो? तो ऐसे में अगर कोई काम में आने वाली जात होगी वो मेरे मुस्तफा की जात है। ऐसे में अगर कोई काम आएगा तो मेरे मुस्तफा की जात होगी कि तुमने गवाही नबियों की दी, तो कौम कहेगी ये तो वहां पर मौजूद न थे। तो कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ऐसे आलम में तुम्हारे नबी को तुम पर गवाह बना दिया। और फिर हमारी गवाही में मेरा मुस्तफा बोल पड़ेगा कि मूसा ने अपना पैगाम दिया है, ईसा ने अपना पैगाम दिया है, जकरिया ने अपना पैगाम दिया है, इलियास ने अपना पैगाम दिया है, दाऊद ने अपना पैगाम दिया है, मैंने अपनी अपनी कौम को बताया है, मैंने अपने अपने लोगों को बताया है, और मेरे बताने की वजह से मेरी कौम ये गवाही देती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तफा ने देखा भी है? तो आप सुनो कुरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक तजल्ली गिरी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फखर्र मूसा सएक़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की एक तजल्ली गिरी, तो उस तजल्ली का आलम ये कि हजरत मूसा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का आलम ये कि 30 मील दूर, कितने दूर? ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर, 30 मील दूर काले जंगल में, काली रात में, काले पत्थर पर काली चूटी, काला दाना मुंह में लिए बैठे हजरत मूसा उसे 45 किलोमीटर दूर से देख लेते कि हजरत मूसा काला जंगल, काली रात, काला पत्थर, काली चूटी, काला मुंह में दाना, हजरत मूसा 45 किलोमीटर दूर से देख ले, सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ एक तजल्ली पड़ी। तो मेरे मुस्तफा का आलम तो ये माज़ा अल बसर व मा तग़ा, नाक में की ना निगाह झपकी, नाक में की ना निगाह झपकी, इतने करीब से मेरे मुस्तफा ने खुदा को देखा तो उनकी नजरों का आलम क्या जबकि एक हजरत मूसा तजल्ली देख ले तो 45 किलोमीटर दूर तक देख ले। तो मेरे मुस्तफा का आलम ये है माज़ागल बसरो व मा तग़ा, और दूर से नहीं, वो तो दूर पर थे, वो तो दूर पर थे, हजरत मूसा तो दूर पर थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर पर बेहोश होकर गिर गए थे, मगर मेरे मुस्तफा का आलम ये फकान क़ाब कौसैन औ अदना, 2 कमानों का या इससे कम फासला है। तो एक मूसा इतनी दूर से देखे, उसे नजर आ जाए, तो क्या मेरा मुस्तफा नहीं देख सकता? तो मेरे मुस्तफा ने मूसा के जमाने को भी देखा, ईसा के जमाने को भी देखा, और फिर हमें बताया कि ईसा ने पैगाम दिया, हम गवाही देते हैं व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम पर गवाह हो जाए। और फिर कभी मौका मिला तो तीसरा वादा बताऊंगा, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।